गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र अध्याय 2 चल रहा है और तीसरा पाठ चल रहा है। 15 ब्रह्मसूत्र हो चुके हैं। आज 16वें ब्रह्मसूत्र से चराचर व्यपाश्रयस्तु स्यात् तदव्यक्तेषु भाक्तस्तद् भावभावित्वात्। तू मीन्स किंतु, चराचर व्यपाश्रयः चराचर शरीरों को लेकर कहा हुआ, तद व्यपदेशः मीन्स वह जन्म मरण आदि का कथन, भाक्तः स्यात् मीन्स जीवात्मा के लिए गौण रूप से हो सकता है, तदभाव भावित्वात् मीन्स क्योंकि वह उन शरीरों के भाव से भावित रहता है। व्याख्या: यह जीवात्मा वास्तव में सर्वथा शुद्ध परमेश्वर का अंश, जन्म मरण से रहित विज्ञान स्वरूप नित्य अविनाशी है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो भी यह अनादि परंपरागत अपने कर्मों के अनुसार मिले हुए स्थावर जंगम शरीरों के आश्रित है, उनके साथ तद्रूप हो रहा है। मैं शरीर से सर्वथा भिन्न हूँ, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, इस वास्तविक तत्व को नहीं जानता। इस कारण उन शरीरों के जन्म मरण आदि को लेकर गौण रूप से जीवात्मा का उत्पन्न होना श्रुति में कहा गया है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। कल्प के आदि में इस जड़ चेतनात्मक अनादि सिद्ध जगत का प्रकट हो जाना ही उस परमात्मा में इसका उत्पन्न होना है, और कल्प के अंत में उस परमेश्वर में विलीन हो जाना ही उसका लय है। गीता 9 और 7-10। इसके सिवा परब्रह्म परमात्मा किन्हीं नए जीवों को उत्पन्न करते हों ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन 3 प्रकार के शरीरों के आश्रित जीवात्मा का परमात्मा से उत्पन्न होना और उसमें विलीन होना श्रुति स्मृतियों में जगह जगह कहा गया है। जीवों को भगवान उनके परंपरागत संचित कर्मों के अनुसार ही अच्छी बुरी योनियों में जन्म उत्पन्न करते हैं, यह पहले सिद्ध कर दिया गया। देखिए ब्रह्मसूत्र 2:1-34 में संबंध। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जीवों की उत्पत्ति गौण ना मानकर मुख्य मान ली जाए तो क्या आपत्ति है। इस पर कहते हैं, नात्मा श्रुतेश नित्यत्वाच्च ताभ्यः, नात्मा श्रुतेर नित्यत्वाच्च ताभ्यः। 17वां ब्रह्मसूत्र। आत्मा अर्थात जीवात्मा ना मीन्स वास्तव में उत्पन्न नहीं होता। अश्रुते मीन्स क्योंकि श्रुति में कहीं भी जीवात्मा की उत्पत्ति नहीं बताई गई है। चा मीन्स इसके सिवा। ताभ्यः मीन्स उन श्रुतियों से ही। नित्यत्वात् मीन्स इसकी नित्यता सिद्ध की गई है, इसलिए भी जीवात्मा की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती। व्याख्या: श्रुति में कहीं भी जीवात्मा का वास्तव में उत्पन्न होना नहीं कहा गया है। मुंडक उपनिषद में जो अग्नि के दृष्टांत से नाना भावों की उत्पत्ति का वर्णन है, मुंडक उपनिषद 2:1-1, वह पूर्व सूत्र में कहे अनुसार शरीरों की उत्पत्ति को लेकर ही है। इसी प्रकार दूसरी श्रुतियों के कथन का उद्देश्य भी समझ लेना चाहिए। अतः श्रुति का यही निश्चित सिद्धांत है कि जीवात्मा की स्वरूप से उत्पत्ति नहीं होती। इतना ही नहीं, श्रुतियों द्वारा उसकी नित्यता का भी प्रतिपादन किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में सजीव वृक्ष के दृष्टांत से श्वेत केतु को समझाते हुए उसके पिता ने कहा है कि जीवापेतम भाव किलेदम म्रियते न जीवो म्रियते, अर्थात जीव से रहित हुआ यह शरीर ही मरता है, जीवात्मा नहीं मरता। छांदोग्य उपनिषद 6:11-3। कठोपनिषद में कहा है कि यह विज्ञान स्वरूप जीवात्मा ना तो जन्मता है और ना मरता ही है, यह अजन्मा, नित्य, सदा रहने वाला और पुराण है। शरीर का नाश होने पर इसका नाश नहीं होता। कठोपनिषद 1:2-18 इत्यादि। इसलिए यह सर्वथा निर्विवाद है कि जीवात्मा स्वरूप से उत्पन्न नहीं होता। संबंध: जीव की नित्यता को दृढ़ करने के लिए पुनः कहते हैं ज्ञोत एव। 18वां ब्रह्मसूत्र। अतः वह नित्य चैतन्य रूप है, इसलिए एव मीन्स ही, ज्ञाह मीन्स ज्ञाता है। व्याख्या: यह जीवात्मा स्वरूप से जन्मने मरने वाला नहीं है,
नित्य चेतन है, इसीलिए वह ज्ञाता है। भाव यह है कि वह जन्मने मरने वाला या घटने बढ़ने वाला और अनित्य होता तो ज्ञाता नहीं हो सकता, किंतु सिद्ध योगी अपने जन्म जन्मांतरों की बात जान लेता है तथा प्रत्येक जीवात्मा पहले शरीर से संबंध छोड़कर जब दूसरे नवीन शरीर को धारण करता है तब पूर्व स्मृति के अनुसार स्तनपान आदि में प्रवृत्त हो जाता है। इसी प्रकार पशु पक्षी आदि की भी प्रजा उत्पादन का ज्ञान पहले के अनुभव की स्मृति में हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि जीव नित्य है और ज्ञान स्वरूप है। शरीर के बदले में जीवात्मा नहीं बदलता, शरीर के बदलने में जीवात्मा नहीं बदलता। संबंध जीवात्मा नित्य है, शरीर के बदलने से वह नहीं बदलता। इस बात को प्रकारांतर से पुनः सिद्ध करते हैं। उत्क्रांतिगत्यागतीनाम 19वां ब्रह्मसूत्र। उत्क्रांतिगत्यागतीनाम मीन्स एक ही जीवात्मा के शरीर से उत्क्रमण करने के परलोक जाने और पुनः लौट कर आने का श्रुति में वर्णन है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा नित्य है। व्याख्या कठोपनिषद 2:2-7 में कहा है कि ये योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ते यथा कर्म यथा श्रुतम्। मरने के बाद इस जीवात्माओं में से अपने अपने कर्मों के अनुसार कोई तो वृक्ष आदि अचल शरीर को धारण कर लेते हैं और कोई देव मनुष्य पशु पक्षी आदि जंगम शरीरों को धारण कर लेते हैं। प्रश्नोपनिषद में कहा है अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते सो अंतरिक्षम यजुर्भिरुन्नीयते स सोमलोकम स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावर्तिते। प्रश्नोपनिषद 5:4 अर्थात जो इस ओमकार की 2 मात्राओं का ध्यान करता है वह मनोमय चंद्रलोक को प्राप्त होता है। यजुर्वेद की श्रुतियाँ उसे अंतरिक्षवर्ती चंद्रलोक में ऊपर की ओर ले जाती हैं। वहाँ स्वर्गलोक में नाना प्रकार के ऐश्वर्यों का भोग करके वह पुनः मृत्युलोक में लौट आता है। इसी प्रकार अन्य अन्य श्रुतियों में जीवात्मा के वर्तमान शरीर को छोड़ने परलोक में जाने तथा वहाँ से पुनः लौट कर आने का वर्णन है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि शरीर के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, वह नित्य और अपरिवर्तनशील है। संबंध कही हुई बात से ही पुनः आत्मा का नित्यत्व सिद्ध करते हैं। स्वात्मना चोत्तरयोः 20वां ब्रह्मसूत्र। उत्तरयोः मीन्स परलोक में जाना और पुनः वहाँ से लौट आना। इन पीछे कही हुई दोनों क्रियाओं की सिद्धि स्वात्मना स्वस्वरूप से चा मीन्स ही होती है, इसलिए भी आत्मा नित्य है। व्याख्या उत्क्रांति का अर्थ है शरीर का वियोग। यह तो आत्मा को नित्य न मानने पर भी होगा ही, किंतु बाद में बताई हुई गति और आगति अर्थात परलोक में जाना और वहाँ से लौटकर आना, इन 2 क्रियाओं की सिद्धि अपने स्वरूप से ही हो सकती है। जो परलोक में जाता है वही स्वयं लौट कर आता है, दूसरा नहीं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शरीर के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता और वह सदा ही रहता है। संबंध इस प्रकार श्रुति प्रमाण से जो आत्मा का नित्यत्व सिद्ध किया गया, इसमें जीवात्मा को गमनागमनशील एक देश से दूसरे देश में जाने आने वाला कहा गया। यदि यही ठीक है तब तो आत्मा विभु नहीं माना जा सकता, उसको एक देशी मानना पड़ेगा, अतः उसका नित्यत्व भी गौड़ ही होगा। इस शंका का निराकरण करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। इसमें पूर्व पक्ष की ओर से आत्मा के अणुत्व की स्थापना करके अंत में उसको विभु अर्थात व्यापक सिद्ध किया गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।